पूरे देश में शिवरात्रि का माहौल है। अगर माहौल की बात की जाए तो शिवालयों को सजाया जा रहा है, उनका रंग रोगन किया जा रहा है, भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी। लोग आधी रात को भगवान शिव की बारात में झूमेंगे, गाएंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शमशान में शिवरात्रि मनाई जाती है? जी हां, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला, जहां पर जलती चिताओं के सामने आधी रात को श्रद्धालु शिवरात्रि मनाते हैं। चिताओं के सामने झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भोले बाबा की गूंज तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन शायद ही किसी ने शमशान घाटों में पूरी रात महाशिवरात्रि का उत्सव देखा होगा, जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं और सामने श्रद्धालु नाचते गाते भगवान शिव की आराधना करते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में बेतवा नदी पर स्थित शमशान घाट पर यह अनोखी परंपरा पिछले 41 सालों से चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। एक दिन पहले शमशान घाट को चारों तरफ से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। चारों तरफ से रंग बिरंगी रोशनियां लगाई जाती हैं, जिसके बाद भगवान शिव की शमशान घाट में आराधना शुरू की जाती है। शिवरात्रि की रात बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर तरह के भक्त इस महापर्व में पहुंचते हैं। इस साल भी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दौरान भक्त शिवालयों में पहुंचेंगे और भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, पूजन अर्चना करेंगे। साथ ही शिवरात्रि पर शमशान घाट भजन मंडलियों के गीतों से, भजनों से गूंजता नजर आता है। एक एक करके भजन प्रस्तुतियां की जाती हैं, जिसे सुनने हजारों श्रद्धालु शहर के और जिले के अलग अलग कोनों से सम्मिलित होने आते हैं। शिवरात्रि की रात लगभग 9 बजे से शुरू होकर सुबह तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। खास बात यह है कि शमशान घाट में जहां रात भर भक्तों का जमावड़ा रहता है, वहीं चंद कदमों की दूरी पर चिताएं जलती नजर आती हैं। कई बार तो शमशान में ऐसे मौके आते हैं जब देर शाम को जले हुए मृतक चिताओं से लिपटे नजर आते हैं, जिनके सामने भोलेनाथ की जयकार लगाई जाती है और वो चिताएं भोलेनाथ की जयकारों से गूंजती नजर आती हैं। एक खास बात यह भी है कि शमशान में स्थित अस्थि संचय कक्ष को फूल मालाओं से सजाया जाता है, जिसके बाद भगवान का पूरा दरबार उस स्थान पर लगाया जाता है और लोग भगवान शिव की आराधना करने, उनका आशीर्वाद लेने एक एक करके वहां आते जाते हैं। अस्थि संचय कक्ष में अलग अलग देवी देवताओं के बड़े बड़े चित्र रखे जाते हैं। ये कमरा रंग बिरंगी विद्युत सजावट से जगमगाता नजर आता है। साथ ही शमशान घाट के प्रवेश द्वार को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। यहाँ पर भजन मंडलियां सुंदर सुंदर गीत, भजनों की प्रस्तुति देते हैं। वहीं इस कक्ष के बाहर परिसर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते झूमते नजर आते हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि शमशान घाटों पर शवों को जलाया जाता है। ग्रहण काल में या फिर खास अवसरों पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन विदिशा में ऐसा शमशान घाट है जहां पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजक हेमंत पचौरी बताते हैं कि उनके पिता स्वर्गीय नारायण प्रसाद पचौरी शिव भक्ति के उपासक थे।
यहाँ आकर उन्हें शांति का अनुभव होता था। उन्होंने ही महाशिवरात्रि के अवसर पर भजन कीर्तन की परंपरा शुरू की थी। ये परंपरा मेरे पापा ने शुरू करी थी। वो शिव शक्ति के उपासक थे और उनके गुरु के आदेश पर उन्होंने परंपरा शुरू की थी। तो यहाँ पर केवल भजन का आयोजन होता है, इसके अलावा और कोई आयोजन नहीं है। सुन के बाद मैं शुरू हो गया था, मैंने कभी बंद नहीं करा। कितने वर्ष हुए हैं आपको? मुझे 22 वर्ष हुए। इसके बाद समय बढ़ता गया और बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने लगे। उनकी मृत्यु के बाद इस परंपरा को उनके पुत्र हेमंत पचौरी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोग साल भर इस महापर्व का इंतजार करते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।